अगर आपने फिजिक्स अच्छी तरह से पढ़ी होगी या पढ़ते होंगे तो आप फिजिक्स के साइंटिस्ट न्यूटन को अच्छी तरह से जानते होंगे। साइंटिस्ट न्यूटन के 2 लॉ ऑफ प्रिंसिपल इस दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। आज हम बात करेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जो हमें अपनी ज़िंदगी तब्दील करने का सबसे बड़ा सबक सिखाएगा। न्यूटन साइंटिस्ट का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन। न्यूटन साइंटिस्ट का पहला कानून ये है कि इस दुनिया की जो भी चीज़ जानदार हो या गैर जानदार हो, वो रेस्ट की हालत में हो यानी सुकून की हालत में हो, तो वो चीज़ क़यामत तक रेस्ट यानी सुकून की हालत में रहेगी। जब तक इस चीज़ को कोई अपना फोर्स नहीं लगाता, अपना जोर लगाकर मूवमेंट यानी हरकतियात में नहीं लाता, उस चीज़ की हालत को तब्दील नहीं करता, वरना वो चीज़ मरते दम तक या बाक़यामत तक वो चीज़ वैसे ही रहेगी, रेस्ट की हालत में रहेगी। न्यूटन साइंटिस्ट के इस कानून का मकसद हमें सिर्फ यही बताता है, इस दुनिया की जो भी चीज़ रेस्ट यानी सुकून में है, वो चीज़ रेस्ट यानी सुकून की हालत में ही रहेगी। जब तक उस चीज़ को कोई अपना फोर्स नहीं लगाता, अपना जोर नहीं लगाता, तब तक वो चीज़ रेस्ट यानी सुकून की हालत में रहेगी। इस वीडियो का असल मकसद सिर्फ यही है। देखें, हमारा जो जिस्म है, जो हमारा शरीर है, वो सुकून की हालत में है यानी रेस्ट की हालत में है, और हमारे जो जिस्म में रूह है, जो हमारी आत्मा है, वो हमारा फोर्स है, आत्मा है, वो हमारा जोर है। जब कोई इंसान मर जाता है तो वो उस वक्त सुकून की हालत में होता है, उस वक्त वो इंसान मूवमेंट कर पाएगा, उस हालत में वो इंसान हरकतियात कर पाएगा, चुरपुर कर पाएगा नहीं, क्योंकि ये सबको पता है कि वो इंसान मरा हुआ है और उसके अंदर कोई आत्मा नहीं है, कोई रूह नहीं है। यानी जो हमारा जिस्म है वो सुकून की हालत में है, वो सुकून चाहता है, और जो हमारा रूह है, जो हमारी आत्मा है, वो हमारा फोर्स है। ये बात आप नोट कर लें कि हमने अपनी ज़िंदगी में अपनी रूह, अपनी आत्मा पर कंट्रोल पा लिया तो हम अपनी ज़िंदगी में इस दुनिया का सबसे बड़े में बड़ा काम भी 100% मुकम्मल कर सकते हैं। वरना आज इंसान की एक सोच होती ही नहीं, बस सिर्फ इस दुनिया में इंसान हालात का कसूर निकालने में पूरा है। न्यूटन साइंटिस्ट का लॉ ऑफ प्रिंसिपल हमें सिर्फ यही सिखाता है, जब तक इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनी आत्मा, अपनी रूह का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा, तब तक वो इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं जा सकता। और जिसने अपनी ज़िंदगी में अपनी रूह, अपनी आत्मा, अपने शरीर का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया, तो वो इंसान एक ना एक दिन ज़रूर अपनी ज़िंदगी में आगे जाएगा और कामयाब बनेगा।